हेलो व्यूअर्स। लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए मुझे 1 मंथ हो गया। मुझे बहुत सारे रिप्लाई मिले। थैंक यू ऑल इतने सारे रिप्लाई देने के लिए और मुझे मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कि उनके जिन्होंने रिप्लाई किया है उनके रिप्लाई से ये मुझे हौसला मिला है कि हाँ ये ठीक हो सकता है। डिप्रेस होने का कोई कारण नहीं है। बहुत सारे लोग इस डिजीज़ से लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ सकती हूँ। सबने कहा कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पिछले वीडियो में मैंने कहा ही था कि मैं एलोपैथी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, मैं होम्योपैथी ट्राई कर रही हूँ। तो होम्योपैथी ट्राई करते हुए मुझे 3-4 महीने ही हुए हैं। मैंने सोचा था ये वीडियो थोड़े और दिन बाद बनाऊँगी ताकि मैं होम्योपैथी मेडिसिन और थोड़ा दिन यूज़ करने के बाद मैं फीडबैक दे सकूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन से कितना काम आ रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट मिल रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट मिल रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो ये वीडियो में मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जितना मेडिसिन लिया है उससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती कि उसमें कितना लॉन्ग टर्म में कितना यूज़फुल होगा। बट अभी तक लास्ट वीक मुझे बहुत ज़्यादा पेन जब हुआ था तो होम्योपैथी मेडिसिन से कंट्रोल हुआ, फुल्ली कंट्रोल हुआ। मैं सुबह उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरे राइट नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो फ्लेक्सिबल नहीं था बिल्कुल भी। तो उसका और नेक पेन भी बहुत ज़्यादा था। मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी नेक का। उससे रिलीफ मिला है, होम्योपैथी मेडिसिन से रिलीफ मिला है। लेकिन इसमें ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरा पेन ट्रिगर कैसे हुआ था, स्ट्रेस से। तो मैंने सुना था कि स्ट्रेस से कोई भी चीज़ बढ़ जाता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन किस तरीके से स्ट्रेस से बढ़ता है ये मैंने मेरा आँखों देखी है। लास्ट दिस मंथ 2 वीक्स पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा मेरे लिए वो वीक, और फिर मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मैं जो डॉक्टर को दिखा रही हूँ उनको मैंने इन्फॉर्म किया ये बात, और फिर उन्होंने सडनली इतना पेन उन्होंने 2 डेज़ में उन्होंने पूरा कंट्रोल किया उनकी मेडिसिन ने। लेकिन साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और डाइट मुझे बिल्कुल फॉलो करने पड़ रहे हैं। और एक जन ने ऐसे रिप्लाई में लिखा था कि एक्सरसाइज, डाइट और डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने उनसे पूछा था डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, तो उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला। पर और किसी से मुझे पता चला कि वो एक उसका उनका कहने का मतलब है कि ये मेंटली डिटॉक्सिफिकेशन, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड जो प्रैक्टिस होता है वो उससे, क्योंकि जितना फिज़िकल पेन हम लोग बेयर करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं मेंटली। तो उसके लिए ये अगर हम लोग मेडिटेशन और वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो उससे पेन रिलीफ होता है। तो वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। जो स्ट्रेस रिलीफ के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ। उसी वीक से, जिस वीक में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, उसके नेक्स्ट वीक से ही मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन। और एक्सरसाइज तो मैंने कहा ही था कि मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। लेकिन और एक चीज़ नया पता चला है मुझे कि जैसे कि जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं, अभी मुझे नेक में बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैं अगर बैक का एक्सरसाइजेस करूँगी तो मेरा नेक पेन तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियोस होते हैं कि नेक पेन हो रहा है तो नेक पेन के लिए पर्टिकुलर वीडियोस है। तो बहुत ज़्यादा बॉडी को टायर्ड नहीं करना है, लेकिन नेक में बहुत ज़्यादा पेन है तो नेक का एक्सरसाइज अगर हम लोग पर्टिकुलर नेक वाला एक्सरसाइज करें तो पेन रिलीफ होता है। जैसे कि मुझे नेक में जब पेन था, मैंने एक पर्टिकुलर नेक का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया, और बैक में पेन था तो बैक का भी किया था। मिडिल बैक में मेरा पेन हुआ था तो वो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव था, बहुत एक्सरसाइज। उसके साथ होम्योपैथी मेडिसिन ले रही थी मैं, और मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। डाइट में मैंने
कैरोटीनॉइड और पिपराइन, ये सब चीज़ों को ध्यान में ज़्यादा रखा है। कर्ड में पिपराइन और टर्मरिक, कच्चा टर्मरिक को मैं मेल्ट करके लेती हूँ, रोज़ लेती हूँ। और मैंने एक जगह में एक पेपर में, थीसिस पेपर में पढ़ा कि अगर रूमाटॉइड का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें पिपराइन बहुत ज़्यादा काम आता है। और ये जो कैरोटीनॉइड है, जैसे कि आपका हो गया कैरेट, और जितने भी कलर वाले वेजिटेबल और फ्रूट है सब उसमें आता है। और उसको बहुत अच्छे से चॉप करके, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको रॉ को खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, बट नहीं, बिल्कुल गलत है। इसको जितने ज़्यादा हम लोग चॉप करेंगे और उसके बाद जितना अच्छे से कुक करेंगे वो उतना फ़ायदेमंद होगा। तो मैं ये सब डाइट में मैंने इंक्लूड किया है। टूना फिश, और अगर टूना फिश जब नहीं मिलता है तो मैं ट्राउट ट्राई करती हूँ, वो बहुत इजीली यहाँ मिल जाता है। और मैं ब्राउन राइस ले रही हूँ, और मैदे का कोई भी चीज़ नहीं खाती। ये सब मैंने ट्राई किया। और मैं ऑलिव ऑयल यहाँ उतना आसानी से मिल नहीं रहा है, बहुत कॉस्टली भी है, तो मैं कोकोनट ऑयल ट्राई कर रही हूँ, वो मैंने इंक्लूड किया डाइट में। तो ये सब डाइट मैंने रखा है। मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहे थे स्ट्रेस के बाद, तो और ज़्यादा आप देख सकते हो, और ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है। तो ये सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखा है कि बहुत ज़्यादा कलरफुल वेजिटेबल्स, डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, और जितने लीफी वेजिटेबल्स है वो सब मैंने रखा है डाइट में। कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जो फिशेस मैंने कहा वो सब, इस तरीके से मैंने डाइट रखा है। और मैं एक चीज़ रोज़ लेती हूँ, वो भी मैंने पढ़ा था, मिल्क, बनाना और कॉफ़ी, उसको ग्राइंड करके मैं डेली उसको पीती हूँ, 1 टाइम या 2 टाइम्स। और एक्सरसाइज करती हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, और मैं होम्योपैथी मेडिसिन ले रही हूँ। यूवाइटिस के लिए ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि मैंने ड्रॉप्स बंद नहीं किए थे, लेकिन जितना भी मैं पहले ड्रॉप्स लेती थी, एक बार यूवाइटिस रिलैप्स करने के बाद वो 15 डेज़ रह ही जाता था, इतना जल्दी नहीं जाता था। बट इस बार जब मेरा फिर से आई स्वेलिंग हुआ था और रेडनेस आया था और ब्लर विज़न हुआ था, तो होम्योपैथी मेडिसिन और ड्रॉप दोनों मैंने कंटिन्यू किया। 3 डेज़ लगे थे, उसमें स्वेलिंग और रेडनेस चला गया था, थोड़ा ब्लर विज़न था, वो धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके लिए फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही तरीके से। उसका टाइमिंग ठीक रखना पड़ता है, डोजेस ठीक से लेने पड़ते हैं। अगर आपको बोला गया है एम्प्टी स्टमक, तो आपको एम्प्टी स्टमक ही लेना है। अगर आपको बोला कोई एक डोज अगर आपका मिस हो गया, तो उसमें आप चलो इस बार मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम से ठीक करूँगी, ऐसा सोचने से नहीं चलता है। एक डोज मिस हो गया तो उसको आप खाने के फिर थोड़ी देर बाद, जब हम लोगों का जो भी हम लोग खाए हैं उसका एक डाइजेशन में एक टाइमिंग होता है। अगर हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाएं तो हाफ एन आवर बाद हम लोग फिर से मेडिसिन ले सकते हैं। इसी तरीके से टाइमिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, डोजेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल होम्योपैथी मेडिसिन काम करेगा, मेरे लिए तो काम कर रहा है, और आगे देखती हूँ कि कितना काम करता है, लॉन्ग टर्म में काम करता है कि नहीं, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन हाँ, स्ट्रेस से ये इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ये मेरा आंखों देखी है। तो अगर आपको यूवेटिस, रूमाटॉइड अर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब से लड़ना है, तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको चाहिए। एक्सरसाइज, डाइट और मेडिटेशन मस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्म करना है, कहना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ शेयर करना है, जैसे कि मैंने कहा है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑफ कोर्स अगर आप शेयर करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और रिप्लाई से ही मुझे ताकत मिला है कि मैं इस बीमारी से लड़ सकूं, आगे और कुछ कर पाऊं। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, और मुझे मेल भेज सकते हैं। मेरा मेल आईडी है kashyap.shatabdi@gmail.com। थैंक यू।